सीटेट 2024 सीडीपी का सेट है, पेपर सेकंड है, 30 क्वेश्चन है, डिस्कस करेंगे। पिछले में हमने पेपर 1 डिस्कस किया था, तो ये आइडिया होता है कि कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं, क्वेश्चन में क्या चैलेंजेस है। प्रीवियस जब हम सेट देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, पेपर सेटर का माइंड पता चलता है और वीकनेसेस पता चलती हैं। वीकनेसेस में मैंने बताया था कि टैग वर्ड्स की जो डिफरेंट मैंने सीरीज़ निकाली हैं उससे डायरेक्ट हेल्प 30 में से 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन में टैग वर्ड डायरेक्ट हेल्प करते हैं और 3, 4, 5 के करीब जो क्वेश्चन हैं चैलेंजिंग होते हैं और बाकी एवरेज क्वेश्चन होते हैं। सी टेट में, पी एस टेट में थोड़ा डिफरेंट है, कुछ भी उतार चढ़ाव हो सकता है। यहाँ डिस्कस करने लगे हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पुराना वाला है, वापस चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वेगोस्की व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर इन फैसिलिटेटिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू स्टूडेंट्स। क्या याद रखा था पिछली बार जब भी वाइगोस्की आता है तो हमने याद क्या रखा है यहाँ पर कि वाइगोस्की जो है कम से कम 2 जनों की इंटरएक्शन या 3 जनों की इंटरएक्शन पर जोर देता है, क्योंकि उसकी थ्योरी का नाम क्या है, सोशियो कल्चरल थ्योरी। इट मीन्स सोशो जहाँ आ गया वहाँ इंटरेक्शन होगा और कल्चरल टूल पे करेंगे। तो जो स्टेटमेंट में फर्स्ट है तो उसमें मेन रिजेक्शन का कॉज क्या बना कि रेडीमेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। दैट इज़ वाई वाइगोस्की ऐसा नहीं कहेगा, रेडीमेड नहीं है, बच्चों ने डिस्कस करके अपनी नॉलेज खुद बनानी है, टू गाइड एंड सपोर्ट। बिल्कुल। अब जब यहाँ पर जाते हैं हम वापस पहले भी ये डिस्कस हुआ है कि ये जो 2 जने इंटरेक्ट कर रहे हैं इनको वो गाइड करने वाला मोर नॉलेजेबल अदर जो है वो इनकी हेल्प करता है, इनकी हेल्प करता है। हेल्प डायरेक्ट नहीं होती, हेल्प इनडायरेक्ट होती है। तो ये राइट जा रहे हैं, जहाँ भी वर्ड गाइड आता है वहाँ पर वाइगोस्की राइट है। सपोर्ट, स्कैफोल्डिंग, है ना, ये दोनों है कर रहे हैं। लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग, ये 3 वर्ड डायरेक्ट कह रहे हैं कि जो वाइगोस्की के लिए ये बिल्कुल ठीक है। टू अलाउ द स्टूडेंट टू लर्न कंप्लीटली, ये वर्ड ने क्या बताया हमें कि एक्सेसिव टर्म है, दैट इज़ वाई इसको रिजेक्ट करना बनता है। एक्सट्रीम है, इंडिपेंडेंटली है, इंडिपेंडेंटली मीन अलग अलग, तो ये नहीं। शेयरिंग की बात करते हैं वाइगोस्की। टू गिव ओनली ने कह दिया कि ये मैंने अभी कहा था कि टैग वर्ड बता रहे हैं, ये वीकनेस है इंडियन क्वेश्चंस की, पेपर सेटर की, कि साफ बता रहे हैं कि ये नंबर पक्का है, ले लो। तो आप थोड़ा सा इतना ध्यान दे के ले सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट आंसर जो था सेकंड था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अडोलसेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट को ज़रूर अंडरलाइन करना है, बेशक फिंगर से कीजिए, माइंड में बस जाएगा। अडोलसेंट इज़ ए सोशल कंस्ट्रक्शन। अब थोड़ा सोचना पड़ेगा यार, जब जेंडर की बात करते हैं, जेंडर इज़ ए सोशल कंस्ट्रक्शन, है ना, क्या अडोलसेंट भी सोशल कंस्ट्रक्शन है? अब प्रॉब्लम ये आ रही है, जब अडोलसेंट की डेफिनेशन हम करते हैं, यहाँ आगे चलते हैं, तो ये एक स्टेज है, ट्रांजिशन पीरियड है। चाइल्डहुड, CH लिखा है, चाइल्ड हुड लिख लेना, और CHILD चाइल्डहुड, ओके। अडल्टहुड, क्योंकि ये डेफिनेशन नॉर्मी अडल्टहुड, इसमें ट्रांजिशन का पीरियड है। ट्रांजिशन मीन चेंज, ट्रांजिशन। तो ये ट्रांजिशन पीरियड को डिफाइन करने के लिए नॉर्मली प्यूबर्टी पीरियड, प्यूबर्टी वर्ड यूज़ किया जाता है। तो प्यूबर्टी क्या है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या हार्मोन का रिलीज होना, जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है ना आ जाना, तो वो बायोलॉजिकल है ना। दूसरा हम बात करते हैं, एडोलसेंट इज ए पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, स्ट्रेन एंड स्ट्राइफ, जो स्टैनले हॉल की कोटेशन है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, स्टैनले हॉल उसका उत्तर होता है। तो वहाँ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट आ जाते हैं। तो यहाँ वो सोशल की बात कर रहे हैं कि सोशल कंस्ट्रक्शन है। क्वेश्चन ये है कि जो अडोलसेंट है उसको बनाया, क्रिएट किसने किया? बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ने क्रिएट या डिफाइन किया, साइकोलॉजिकल ने या सोशल ने? तो उत्तर है कि ये तीनों आ रहे हैं काम, लेकिन सोशल कंस्ट्रक्शन जैसे जेंडर है वैसे
अडोलसेंट भी है। दैट इज़ वाई यहाँ पर सोशल कंस्ट्रक्शन राइट माना जा रहा है, इसको राइट मान के चल रहे हैं। अच्छा, सोशल कंस्ट्रक्शन का मतलब दूसरा ये है कि वो चीज़ ऑब्जेक्टिवली एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट नहीं कर रही, अडोलसेंट वैसे एग्जिस्ट नहीं कर रहे, हमने मिलके कोई उसको मीनिंग दिया है, हमने मिलके सोसाइटी ने, स्पेसिफिक सोसाइटी ने, इंडियन सोसाइटी है, तमिलनाडु की है, चाइना की है, अमेरिका की है, सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया है। तो ये जब सोशल कंस्ट्रक्शन है, इट मीन्स कल्चरल और सोशल वेरिएशन आएगी। इंडिया में अडोलसेंट कुछ और होंगे और अमेरिका में कुछ और होंगे, क्योंकि वहाँ की सोसाइटी के नॉर्म्स डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल इंडिया में जो है अडोलसेंट बच्चों से हाईली एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एजुकेशन पर पूरा ध्यान दे और कैरियर के लिए तैयार हो। किस कैरियर के लिए? जो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, फाइनेंशियली स्टेबल है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होगा, वहाँ इंडिविजुअल पैशन पर जोर दिया जाता है कि मुझे क्या अच्छा लगता है। इंडिया में रिलीजियस रिचुअल्स, इस पर एडोलसेंट से एक्सपेक्टेशन रखी जाती है, नॉर्म्स अप्लाई किए जाते हैं, है ना। फैमिली का रोल बहुत ज़्यादा है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। तो दैट इज़ वाई सोशल कंस्ट्रक्शन में ये सोशल डिफरेंट, कल्चरल डिफरेंस हो गए, यहाँ पर राइट इसको लेके चल रहे हैं। सेकेंड इज नॉट करेक्ट, मतलब ये करेक्ट है। अडोलसेंट इज जनरली कंसिडर्ड बिगन और पुबर्टी, बिल्कुल है। द प्रोसेस ऑफ लीडिंग टू सेक्सुअल मैच्योरिटी, अभी बात की है, एंड एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, ये भी बिल्कुल ठीक है। अडोलसेंट इज डेवलपमेंट ट्रांजिशन, आ गया ना, अभी बात करके आए हैं, ये भी ठीक है। चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड एंटेलिंग फिजिकल, कॉग्निटिव एंड साइकोसोशल, बिल्कुल ठीक है। अडोलसेंट चिल्ड्रन अक्रॉस डिफरेंट कल्चर शेयर इन एंड एक्सपीरियंस अडोलसेंट इन सिमिलर मैनर, है ना। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सोशल कंस्ट्रक्टर है, डिफरेंस आ गया, ये इसके विरोध में है, बिल्कुल सिमिलर नहीं है, डिफरेंट मैनर्स हैं। दैट इज़ वाई स्टैनली हॉल ने क्यों कहा था, उसकी कोटेशन को चैनलर मार्गरेट मीड ने किया था कि अडोलसेंट इज़ नॉट अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड strain, storm and strife. It depends upon the environment which is provided to adolescent. तो मीड ने ट्रोब्रेंडर अमेरिका का एक ट्राइब था जहाँ पर जाके वो रही और कितनी देर अडोलसेंट को स्टडी किया और देखा यार उनमें स्ट्रेस है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ सेक्स टैबू नहीं थे, ओपन सेक्स था, ओपन बातें थी, और जो रिस्ट्रिक्शन जो थी वो कम थी। तो हमारी सोसाइटी जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होंगी, गाइडेंस कम होगी, ओपननेस कम होगी, तो वहाँ स्ट्रेस ज़्यादा होगी। ये कंक्लूज़न निकल के आया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजाता पार्टिसिपेट्स ईगरली इन डांस कंपटीशन ओनली बिकॉज शी इज़ इंटरेस्टेड इन विनिंग द फर्स्ट प्राइज ऑफ कैश। सुजाता इज़ एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड या मास्टरी ओरिएंटेड तो नहीं है, वैसे तीनों है ना, ये लर्न करने के लिए चाहिए, 1 2 3 इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मीन के द सोर्स ऑफ प्लेयर इज आउटसाइड, एक्सटर्नल, आउटसाइड है, बाहर है, मेरे से बाहर है, आउटसाइड है ना। तो इंट्रिंसिक मीन के सोर्स ऑफ प्लेयर मेरे अंदर है, मुझे मज़ा आ रहा है, वो काम करने में मज़ा आ रहा है। पार्टिसिपेट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मेरा सेकेंडरी गोल है, सेकेंडरी गोल है, तो ये एक्सटर्नल हो गया, विनिंग, है ना। इसकी वेरी इजी है एक्सट्रिंसिक की, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, रिवार्ड एंड पनिशमेंट बोथ आर एक्सटर्नल, दिस इज पॉजिटिव और दिस इज नेगेटिव। ओके, पेन को देना, खुशी को देना। आगे रीइंफोर्समेंट की थ्योरी में स्किनर में डिस्कस करेंगे, रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव नेगेटिव और पनिशमेंट पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पर सिंपली समझना है, यहाँ छोड़ दीजिए। तो ये राइट आंसर है कि नहीं, वो कॉम्पिटिटिव कोई किसी और चीज़ को गेन करने के लिए। मास्टरी ओरिएंटेड होता है, आपका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है, आप कोई चीज़ स्किल, आप टाइपिंग सीखना चाहते हो तो आप सीखना चाहते हो और एक्सपर्ट होना चाहते हो, स्किल में मास्टरी है। स्किल क्या होती है? जल्दी, कम टाइम में, कम एनर्जी लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस कर लेना। चपाती जो पकाना है ना, स्किल है। क्या आप बहुत गोल कर लेते हो, जल्दी पका लेते हो, फुल्का फूल जाता है, वगैरह वगैरह। चलो वापस चलते हैं आगे। ओके, तो ये मास्टरी है, किसी से कंपैरिजन नहीं है।
इन ऑर्डर टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर द टीचर शुड, जब भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आए तो इंडिविजुअल डिफरेंस का आर का ना रिसोर्स याद रखना, RESOURCE। इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑलवेज यूजेस एज ए रिसोर्स, ये प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव नहीं है, हमेशा ही डिफरेंसेस पॉजिटिव होते हैं। टीचर उसको पॉजिटिवली यूज़ करेगा, लर्निंग में यूज़ करेगा, जो लर्निंग में चीज़ यूज़ हो रही है ना। तो एक बच्चे कोई इंग्लिश कल्चर से है, दूसरा हिंदी कल्चर से है, तो वो एक इंग्लिश और एक हिंदी दोनों का ग्रुप बना के इंटरेक्शन कराएगा, वो हिंदी वाला इंग्लिश, इंग्लिश वाला हिंदी, है ना, सीख से रिसोर्स बन गया। तो ये हमेशा याद रखनी है। एक्नॉलेज द डिफरेंस एज अब नॉर्मल, गलत बात है ना, ये पॉजिटिव मैंने कहा था, नेगेटिव चलेगा। और बी इनडिफरेंट टुवर्ड्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता को नज़रअंदाज करना है, नेगेटिव चलेगा। देखिए ऑड मैन आउट की तरफ जा रहा है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं निकलेगा। अगर नहीं भी आता तो ऑड मैन आउट करके देख लीजिए। कंसिडर डिफरेंसेस एज ऑब्वियस फीचर ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, विभिन्नताओं को मानव विविधता के प्रत्यक्ष विशेषता, विस्पष्ट है वो तो है ही है, ये न्यूट्रल है वैसे, ये रहा आपका, ये न्यूट्रल, जीरो कर रहे हैं इसको। इम्प्लीमेंट ए रिजिड एंड यूनिफॉर्म करिकुलम फॉर ऑल लर्नर, तो ये भी रिजिड भी नेगेटिव, यूनिफॉर्म भी नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया, है ना। तो ये भी पहला भी नेगेटिव, दूसरा भी नज़रअंदाज कर रहे हैं नेगेटिव। ये इन्होंने कहा है कि असामान्य है, अब नॉर्मल नहीं है, ये भी नेगेटिव। विभिन्नताओं के ये उसको प्रत्यक्ष मानता भी है, होते हैं, एक्सेप्ट किया है, तो ये न्यूट्रल या पॉजिटिव जा रहा है और ये वाला नेगेटिव जा रहा है। ऑड मैन आउट में क्या हुआ, ये तीनों नेगेटिव आ गए, बाकी जो बचा वो आंसर हो गया। थर्ड इज आंसर हेयर। नेक्स्ट चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है, जीन पियाजे बिलीव्ड दैट नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द चिल्ड्रन रेदर देन बीइंग पास्ड पैसिवली, तो एक्टिवनेस पर जोर है, बिल्कुल कंस्ट्रक्टेड बाय, ये बिल्कुल ठीक है। इननेट है, जन्म से है, गिवन रेदर देन एक्वायर्ड थ्रू इंट्रैक्शन, नहीं, इंट्रैक्शन से है, ये यहाँ पर गलत हो गया क्योंकि इन्होंने कह दिया इनेट। को कंस्ट्रक्टेड इन इंटरेक्शन विद मोर नॉलेजेबल अदर, ये आ गया वाइगॉत्स्की जो शुरू में किया था, वेरी सिंपल है। पियाजे और वाइगॉत्स्की के मेन फीचर 8-10 हैं, अलग से वीडियो इसके नीचे भी दे देता हूँ, तो वो उससे पता चल जाता है कि ये वाइगॉत्स्की का है। जैसे पिछले वीडियो में किया था, अकोमोडेशन है, अडेप्टेशन है ना, इक्विलिब्रियम है, वो पियाजे के जो कंसेप्ट है यूज़ किए हुए हैं। ए विजिबल बिहेवियरल चेंज दैट कैन बी मैयर्ड, जो मैयर्ड है ना, ये न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल जो है क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव अप्रोच नहीं है पियाजे की, क्वालिटेटिव है, मैंने ऐसे पता लगाया। तो राइट आंसर हमें पहले ही मिल गया है। आगे चलते हैं, ये एक्सरसाइज इसलिए कर रहे हैं कि बाकियों को कई नहीं पता तो बाकियों को रिजेक्ट कैसे करना है ना। इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो जॉन डीवी की है ना, असेसमेंट इज डायनेमिक, ऑब्जेक्टिव, समेटिव, नॉर्मेटिव। देखिए ऑब्जेक्टिव नहीं है प्रोग्रेसिव में, सब्जेक्टिव होती है, समेटिव नहीं है, फॉर्मेटिव है, और नॉर्मेटिव भी, नॉर्म्स रेफरेंस नहीं है, ये भी नहीं है, तो डायनेमिक है, गतिशील है ना। ये इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एसेंशियल मीनिंग मेकिंग इन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड स्टोर्ड इट फर्दर इन मेमोरी, तो वेरी, ये कॉग्निटिविज्म में से, कॉग्निटिविज्म में से है। कॉग्निटिविज्म का मेन काम क्या है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस ब्रेन में कैसे होती है, वो मेमोरी मॉडल को यूज़ करते हैं। मेमोरी मॉडल में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना, तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपका स्टोर हाउस है, जब भी चाहो आप वर्किंग मेमोरी, इसको वर्किंग मेमोरी भी बोलते हैं, इसमें ला सकते हो। तो उसके लिए ये प्रोसेस कैसे होता है, अगर आप अटेंड करते हो किसी स्टिमुलस को तो वो सेंसरी स्टिमुलस में से थोड़ी देर के लिए यहाँ जाती है, अगर रिहर्सल होती है, रिपीट होती है ना,
तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, ज़रूरत पड़ने पर बाहर निकाल लाते हो। तो वेरी इजी, अटेंशन इज़ फर्स्ट एंड प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिविज्म, और ये क्लासरूम में चाहिए अगर आप इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना चाहते हो, जहाँ टीचर अपनी इंफॉर्मेशन नॉलेज बच्चे को तक पहुँचाना चाहता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ए क्वेश्चन दैट रिक्वायर स्टूडेंट टू एनालाइज इंफॉर्मेशन। नाउ द चैलेंजिंग क्वेश्चन, मैंने कहा था चैलेंजिंग है, तो ये आपकी एक्सरसाइज डिमांड करेगा। अब क्या कैसे पता चलेगा, भैया हिल जाओ थोड़ा सा, अच्छा गलती हो गई, ये आ जाओ, ये हिल गए, ये यहाँ पर व्हाट इज़, अब कैसे ढूंढना है उसकी एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले इन्हें देखा कि एनालाइज इन्फॉर्मेशन पर है, मैंने एनालाइज को देखा कि एक होल है, उसको समझने के लिए मैंने पार्ट कर दिए, पार्ट 1 2 3 4, है ना, अलग अलग करके देखना है, फिर जोड़ के देखेंगे। नॉवल का प्लॉट देखना, आप ये पढ़ने की बार बार ज़रूरत नहीं है, प्लॉट देखना है। प्लॉट क्या है, कथानक है, यहाँ पर होगा कथानक है, ये कथानक, कथानक में कथा ले आओ। कथा एक सीक्वेंस है, पहले ये हुआ, उसी फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। इट मीन्स इस क्वेश्चन में आपको सीक्वेंस को रिकॉल करना पड़ रहा है। नॉवल की स्टोरी है ना, नॉवल भी एक लंबी स्टोरी है, तो ये यहाँ इसमें मैच नहीं किया हमने, जो इसको रिजेक्ट कर दिया। व्हाट इज़ द थीम ऑफ नावल, अब थीम में क्या है, ये मान लीजिए पूरा नावल है और उसका सेंट्रल मैसेज क्या है, कहना क्या चाहता है, वो पढ़ के हम एक सेंट्रल अंदाज़ा लगाते हैं ना, जो उसको अब एनालाइज नहीं है, सिंथेसाइज एक तरह से कर रहे हैं, तो ये दैट इज़ वाई ये भी रिजेक्ट हो गया। हाउ डज द ऑथर यूज़ सिम्बोलिज्म इन, है ना, तो उसने कैसे यूज़ किए सिंबल। अब सिंबल क्या होते हैं कि जैसे ट्रेन टू पाकिस्तान है, उसमें ट्रेन जहाँ एक शहर आता है जो वो सिंबल है, एक मेरे ख्याल में गॉड ऑफ स्मॉल थिंग में एक लेक है, वो एक सिंबल है। तो वो सिंबल्स का एनालिसिस हाँ यहाँ पर पॉसिबल है, क्योंकि अगर ये आप दोनों में से कंफ्यूज हो रहे हो तो ये है, इसका मतलब है कि आप जो नावल के कैरेक्टर्स हैं उनको देखना है, उनको रिकॉल करना है, तो कैरेक्टर ये एनालिसिस नहीं बनता। यहाँ सिंबोलिज्म है, सिंबोलिज्म के मीनिंग सिंबल्स जो यूज़ किए हैं और कहाँ कहाँ, यहाँ ये वाला सिंबल, यहाँ ये वाला सिंबल, यहाँ ये सिंबल इसके लिए, तो यहाँ पर एनालिसिस हो रहा है। दैट इज़ वाई राइट आंसर हम थर्ड जो है ऑप्शन उसको लगा रहे हैं। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है। अच्छा, जब ये ना पता चले मैंने क्या बताया क्या है, तो क्या फोकस क्या है, ठीक है, और आपने सारी ऑप्शन को छोड़ के जो मेन जो बताना है, यहाँ प्लॉट, यहाँ थीम, यहाँ सिंबलिज्म, ऑर्डर सिंबल, ओके सिंबलिज्म और प्रोग्राम, इनका मतलब इनका नहीं पता तो आप नेचुरली है कि आप हिंदी में जाओगे, अगर हिंदी वाले हैं तो आप इंग्लिश में आ जाओगे, नहीं है यहाँ पर नहीं। नायक कौन है, ये देखिए नायक कौन है, तो नायक कौन है, जो बार बार है, जो पॉजिटिव काम करता है, जो लास्ट तक चलता है, जिसका रोल ज़्यादा वगैरह वगैरह, तो ये भी एनालिसिस नहीं है, ये साफ पता चल जाता है कि नायक कौन है। एजर्शन है नेक्स्ट, टीचर शुड कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन स्टीरियोटाइप्स एंड बायसेस। स्टीरियोटाइप हैं जो रॉन्ग जनरलाइजेशन है, ओवर सिंप्लीफिकेशंस हैं किसी ग्रुप के बारे में, उस ग्रुप की जो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं उनको इग्नोर किया जाता है और माइनर को बायसली हम एक्सप्लेन करते हैं, कंक्लूड करते हैं। जैसे एक रिलीजन किसी को कहते हैं आप ये ऐसे लोग होते हैं, है ना, ये लोग डरपोक होते हैं, ये लोग बहादुर होते हैं, ये आपकी स्टीरियोटाइप्स हैं, है ना, आप एक ग्रुप के लिए बायस हो। ऐसे ही जेंडर स्टीरियोटाइप हैं, मेल ऐसे होते हैं, फीमेल ऐसे होते हैं, तो रिफ्लेक्ट करना है आपने, अपने सोचना है यार मैं कहीं बायस तो नहीं सोच रहा, मैंने रिजिड जो है इलॉजिकल तो नहीं सोच रहा, इसलिए बिल्कुल ठीक है रिफ्लेक्शन ना, जहाँ भी रिफ्लेक्शन वर्ड आ जाए ना, जॉन डीवी की वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन जो आए कि रिफ्लेक्शन और एक्सपीरियंस में से क्या है ना टीचिंग लर्निंग में होना चाहिए, तो रिफ्लेक्शन प्राइमरी है। आप सोचना है कि आप डीपली सोचना है, जो भी कर रहे हो, कोई ठीक कर रहे हो, गलत कर रहे हो, क्यों कर रहा हूँ मैं, अपने से ही, तो ये राइट है। कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग मीन दैट टीचर आर रिफ्लेक्टिव, क्या बात है, इसको बहुत समझो, वेरी इंपॉर्टेंट यार वर्ड है कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग।
के एक क्लास है, उसमें एक कल्चर का बच्चा है, दूसरे कल्चर का बच्चा है, तीसरे कल्चर का बच्चा है, तो क्या मेरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सभी कल्चर के बच्चों को शामिल किया जा रहा है, सभी कल्चर की रिस्पेक्ट की एक्सरसाइज की जा रही है? फॉर एग्जांपल हम एक डे मनाते हैं कि सभी अपने कल्चर की डिश बना के लाएंगे, है ना। चलो ये इस स्टोरी में को हम अपने जो है कल्चरल पर्सपेक्टिव से देखेंगे। अच्छा, ये आपका जो कल्चर है इसकी कंट्रीब्यूशन हमारे हिस्ट्री में क्या रही है, इसकी क्या रही है, सभी की कंट्रीब्यूशन, मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। सो ये कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग होती है। तो यहाँ पर ये नहीं है कि ये कल्चर वाला बच्चा बढ़िया है और ये वाला जो है नहीं बढ़िया, है ना। तो ये क्या हो, यानी थी स्टीरियोटाइपिंग। दैट इज़ वाई रिफ्लेक्शन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो बिल्कुल ठीक है, कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग मीन टीचर आर रिफ्लेक्टिव, बिल्कुल ठीक है। तो ये क्योंकि इसका मीनिंग नहीं पता होगा, दैट इज़ वाई आप यहाँ फंस गए। और इसकी एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसको हम राइट आंसर लेके चल रहे हैं। ये हो गया अब। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ये रहा हिंदी में ये, हाँ, सेंट्रल आर्गूमेंट ऑफ, अच्छा, गिलीगन, इसको याद रखना है। गिलीगन मीन गर्ल्स की बात करेंगे ये। ओके, और ये केयर की बात, गर्ल्स क्या करती हैं, केयर करती हैं। याद रखने का तरीका बताऊं कि फीमेल हमेशा केयर ज़्यादा करती हैं, इसको केयर, है ना। और ये क्योंकि गर्ल्स फीमेल हैं तो फेमिनिज़म भी आएगा, ये इनकी थ्योरी को याद रखने के लिए है। तो इन्होंने कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी का क्रिटिसिज्म किया था, हालांकि उनकी शिष्य थी। और कोहलबर्ग ने 6 स्टेज दी थी ना, तो कोहलबर्ग ने 70, हाँ शायद 6 थे बॉयज़ शिकागो के सैंपल में लिए थे, जिनको कितने सालों इंटरव्यू किया था। बाद में 58, लास्ट तक 58 रहे थे जिन तक ये अप्रोच कर पाए थे। तो यहाँ क्या है कि बॉयज़ हैं सारे शामिल, गर्ल्स नहीं हैं। तो इसका विरोध गिलीगन ने किया था। तो यहाँ भी क्वेश्चन भी वैसा ही है, क्रिटिक, है ना। क्या सेंट्रल क्रिटिक क्या था, आलोचना क्या थी? एथिक्स ऑफ केयर। ये देखिए पहला कि उन्होंने कोहलबर्ग ने एथिक्स ऑफ केयर नहीं शामिल किए थे। इन्होंने कहा था कि क्योंकि ये फेमिनिस्ट थे और फीमेल का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, मोरालिटी है, बॉयज़ में ये कम होती है, दैट इज़ वाई बायसनेस को क्रिटिसाइज़ किया गया गिलीगन उनके स्टूडेंट के द्वारा। और फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव उसको कोहलबर्ग की थ्योरी में नहीं देखा जाता, तो ये राइट बन रहा है। ओवर एस्टिमेशन ऑफ चिल्ड्रंस मॉरल एबिलिटी, यूज़ ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड स्टडिंग चिल्ड्रन, ऐसी सेंट्रल नहीं है, ये सेंट्रल है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ये भी नहीं है ना। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन है, assertion है, learning from real life problem and concrete experience gives the children multiple pathways for learning and retrieving information। जब एक बच्चा सीखता है, ये हिंदी में भी देख लेते हैं, वास्तविक जीवन की समस्याओं से, मतलब आपने रोड रूल्स है, रोड में जाके सीखेंगे। जो बॉटनी पढ़नी है, आप बाग बगीचे में प्लांट्स के साथ पास जाके सीख रहे हो। मूर्त अनुभवों को, है ना, वहाँ प्लांट के साथ इंटरेक्शन करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जानकारी को प्राप्त करने ये कई रस्तों से हम फिर जानते हैं और सूचना को रिकॉल करने में ये चीज़ें हेल्प करती हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित एंड अनुक्रमित होता है। ये वाली बात, ये वाली, है ना, इसको पहली को हमने ठीक मान लिया है कि यस भैया ये ऐसा होता है। लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ कंक्रीट गिव द चिल्ड्रन मल्टीपल पाथवेज फॉर लर्निंग। मल्टीपल पाथवेज कि कोई बच्चा है वो इस ढंग से सीख सकता है और इस ढंग से भी सीख सकता है ना, इस ढंग से भी सीख सकता है ना। किसी को डिस्कस करके मिलता है, किसी को देख के ऑब्जर्व करके ज़्यादा लर्निंग होती है, किसी को सुन के ज़्यादा होती है ना। तो ये वाली बातें हैं, बिल्कुल ठीक है। डेवलपमेंट इज़ रिलेटिवली ऑर्डरली, हाँ, सीक्वेंशियल, बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ पर याद रखना है तो लैंग्वेज डेवलपमेंट देखिए
कि पहले आ पा 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 आ ऐसे करता है, फिर धीरे धीरे ध्वनि इम्प्रूव होती है, फिर उसके बाद एक वर्ड सिंपल वर्ड बोलते हैं, उसके बाद फिर एक सिंपल सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट सीक्वेंशियल की एग्जांपल है, मोटर की एग्जांपल भी आप पहले बैठते हो दौड़ते हो उसको क्रम में लगा के देखो, सीक्वेंशियल की एग्जांपल आपको मिल जाएगी। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये आपस में रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा, इनका आपस में रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये कोई और बात कर रहे हैं, ये कोई और बात कर रहे हैं, दोनों प्रिंसिपल आपस में लर्निंग के ठीक है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसलिए हम सेकंड को चूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भैया कहाँ गया, आ जाओ। डिसलेक्सिया तारे ज़मीं पर इज़ ए डैश न्यूरोलॉजिकल, मुझे क्योंकि इतनी बार डिफाइन किया है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन विच इम्पैक्ट द लर्नर्स एबिलिटी। अब न्यूरोलॉजिकल इसमें किसी में भी नहीं है, है ना, फिजियोलॉजिकल नहीं है, न्यूरोलॉजिकल है। साउंड्स के और सिंबल के, है ना, तो ये राइट आंसर जल्दी से मिल गया, इस पर नहीं जाएंगे। न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में मैसेंजर्स हैं न्यूरॉन्स, ये उसको बहुत बड़ा करके ना दिखाया गया है। इसने मैसेज अगले को देना है, अगले वाले ने अगले ले जाना है, आगे आगे ऐसे लेके जाना है। तो ये इनमें प्रॉब्लम है, दैट इज़ वाई जो डेफिनेशन का मेन आस्पेक्ट ऑफ डिसलेक्सिया है ना, वो न्यूरोलॉजिकल है। वापस चलते हैं यहाँ पर, कहाँ A middle school teacher wants to enable meaningful learning by helping student to make connection between concepts and real world application। ये करना चाहता है एक टीचर के कंसेप्ट जो सिखाए गए हैं बुक में से पढ़े हुए हैं और रियल वर्ल्ड में उनको अप्लाई करें। ये कैसे होगा? फॉलोइंग एक्टिविटी में से, है ना। लेट्स द स्टूडेंट मेमोराइज, ये गलत हो गया, मेमोराइज टर्म डेफिनेशन वो तो अंदर की अंदर रह गई, रियल वर्ल्ड में तो गए नहीं। स्टूडेंट कंप्लीट वर्कशीट विद मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, फिर वही शीट पर रह गए ना, शीट पे नहीं रहना, लाइफ में जाना है। दूसरा एमसीक्यू से नहीं ये एप्लीकेशन होती है, आपको एमसीक्यू करवा रहे हैं तो जो पास हो रहे हैं उसका मतलब वो अच्छे टीचर हैं, ये ज़रूरी नहीं है। ये तो एक लॉजिकल एक्सरसाइज है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो फेल हो रहे हैं ये मत मानिए कि वो अच्छे टीचर नहीं हैं, रियल लाइफ में जाके पता चलेगा कि कौन अच्छा टीच कर रहा है, कौन अच्छे रिलेशनशिप है, सॉफ्ट स्किल कौन खुश कौन रह रहा है, बच्चों को कौन खुश रख रहा है। लेट अस स्टूडेंट लर्न बाय द मेथड ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स। देखिए ये तीनों के तीनों जो है बिहेवियरिज्म से आए हैं, अगर ये डिफ़िकल्ट आपको लगेगा लेकिन बिहेवियरिज्म से आए हैं, है ना। लेट्स द स्टूडेंट रिसर्च, अब रिसर्च करने के लिए फील्ड में जाना पड़ेगा। ऑन करंट इशू इन स्मॉल ग्रुप और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म आ गया, एंड प्रेजेंट देयर फाइंडिंग्स टू द क्लास। तो क्लास में जब फाइंडिंग प्रेजेंट की जाएगी पता चलेगा कितना कंसेप्ट समझाया और रिलेट कर पाए हैं। तो देखिए लॉन्ग टेल भी है, राइट आंसर भी है, बोथ कंसिडर कर सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which of the stage of Kohlberg moral development of children the reasoning resolve around ethics of law। तो ये मैंने कैसे सिखाया था अपनी एक वीडियो में। इस वीडियो को याद रखने का एक ही तरीका है, कन्वेंशनल वर्ड को याद रखना। कन्वेंशनल का मतलब है सोशल रूल, लॉ, ओके। तो ये सीधा डिफाइन कर रहा है इसकी तरफ। और कोई है प्री कन्वेंशनल, लॉ से पहले, है ना, जहाँ डर है, जहाँ सेल्फिशनेस है। तो यहाँ कन्वेंशन में दो स्टेजेस हैं, जहाँ पर हम जहाँ तो फोर्थ स्टेज में एब्सोल्यूट मान रहे हैं लॉ को, कानून को, जहाँ फिर इसलिए मान रहे हैं कि जो सोसाइटी है मुझे अप्रूव करे। तो ये दोनों हैं। हेट्रोनॉमस मोरालिटी पियाजे की थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट में से है, ऑटोनॉमस ये भी पियाजे में से है। तो अगर इनको समझना है डिफरेंट वीडियो एक बना दूंगा कंपैरिजन छोटा सा करके। हेट्रोनॉमस और ऑटोनॉमस जो जाके मिलती हैं ये प्री कन्वेंशन से, हेट्रोनॉमस, और ऑटोनॉमस जो जाके मिलती है अगली वाली स्टेज से। नेक्स्ट चलते हैं,
राइट आंसर कन्वेंशनल मिल गया हमें, वेरी इजी था। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जाम्पलीफाई इन इंक्लूसिव क्लासरूम, नॉट है भाई, नॉट, इसको मैंने ऐसे किया। इनकॉर्पोरेशन ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव बिल्कुल करना है। फॉलोइंग रीजनेबल अकोमोडेशन, अकोमोडेशन पार्ट है, अडेप्टेशन, एडजस्टमेंट, चेंज अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल करना है। ऑफरिंग डिफरेंशिएटेड, मतलब डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है कि डिफरेंट जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं ना, इससे याद रखना है, डिफरेंशियल इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आप टीचिंग लर्निंग जो प्लान बनाते हो, एग्जीक्यूट करते हो, बिल्कुल करना है। एनकरेजिंग कॉम्पिटेटिव, कॉम्पिटेटिव जो है ये नेगेटिव हो गया, ये टैग वर्ड में भी बताया गया, दैट इज़ वाई यहाँ पर फोर्थ वाला जो है राइट आंसर बन गया। वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियोज आर इफेक्टिव टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट बिकॉज, अब इसी समझना पड़ेगा कि वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो है कि जो आप काम करते हो उसके जो काम किए हैं वट एवर आपकी वर्कशीट्स है, असाइनमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, अचीवमेंट्स हैं, वो जो लर्निंग चल भी रही है उनके सैंपल कलेक्ट करके उनको एवेलुएट करना होता है। ये यहाँ पर क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस, ये लर्निंग की तरफ इशारा कर रहा है। मान लीजिए आपने एक छोटा सा असाइनमेंट लिखनी है, आप उसका पहले स्टेप पर क्या लिखते हो, यहाँ पर दिखाऊँ आपको। एक एग्जाम्पल है माई जर्नी एज ए राइटर, ओके। तो फर्स्ट स्टेप में इंट्रोडक्शन ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द पोर्टफोलियो के मैंने राइटअप कैसे शुरू किया, और राइटिंग सैम्पल्स, है ना, जो पहला ड्राफ्ट था उसका आपने कलेक्ट किया, रिवीजन उसकी जो की थी उसको कलेक्ट किया, और वर्क इन प्रोग्रेस के करंट ड्राफ्ट ऑफ ऐसे जो फाइनल था वो कलेक्ट किया। अब ये तीनों को जो है इवेलुएट किया जा रहा है। उन तीनों को सबमिट करवाया गया पीयर को, अपने साथियों को, तो वो कमेंट्स एंड सुजेशंस देते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए। वो कमेंट्स एंड सुजेशन लेके उनका प्रूफ और उनके जो सुजेशन थे उनके बेस पर आपने क्या इम्प्रूव किए, है ना, उनके प्रूफ। तो ये सारे प्रूफ इकट्ठे करके आप ये पोर्टफोलियो बना रहे हो। टीचर फीडबैक, है ना, जैसे साथियों से किया वैसे ही हमने जो टीचर से किया। तो ये एग्जाम्पल है। वापस चलते हैं, क्वेश्चन क्या है कि क्यों है ये, बिकॉज, है ना, दे इन्वॉल्व स्टूडेंट इन द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, इसलिए है। ये वाला ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, यहाँ ऑप्शन है, ज़्यादा ढूंढने हैं, थोड़ा डिफिकल्ट चैलेंजिंग आ गया। दे ऑफर इंसाइट्स अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल, वेरी गुड, ये 2-3 टिक लगाएंगे। दे फोकस मेनली इन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, ये एक बात होगी, ये प्रोसेस की नहीं प्रोडक्ट की बात कर रहा है। मेनली वर्ड इसने यूज़ कर लिया इसलिए रिजेक्शन आ रहा है। दूसरा सिर्फ प्रेजेंटेशन की बात कर रहा है, ये फंस गया है कि ये वीक आइटम है। टेंजिबल एविडेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग, के छात्रों के अध्ययन को ठोस सबूत पेश करता है, बिल्कुल। तो ए बी डी हमारा राइट आंसर फोर्थ हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब मास्टरी गोल ओरिएंटेशन, पीछे भी एक बार वर्ड ये आया है, दोबारा फिर आ गया। मास्टरी गोल ओरिएंटेशन, देखिए इसको समझना कैसे है। फॉर एग्जांपल आप कुछ लर्न करना चाहते हैं, क्लासरूम में है, तो ये आप पियानो सीखना चाहते हैं, गिटार सीखना चाहते हैं ना, और कोई स्किल है, टाइपिंग स्किल, उसके पीछे एग्जांपल दे के आए हैं, तो आप वो सीखना चाहते हो। एक तो ये है कि आप सीखना चाहते हो, आपने ये गोल क्या रखा है कि ये वाली स्किल्स मैंने अपने आप में डेवलप करनी है। स्किल और कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंस, TENS, ये डेवलप करनी है। तो ये मास्टरी शब्द जो है ये इनके साथ जुड़ा हुआ है।
तो स्किल डेवलप करनी है। तो स्किल डेवलप करने के लिए मैं क्या इनकी जब लर्न कर रहा हूँ इनकी तुलना दूसरे स्टूडेंट से करूँ, है ना, कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट वो बन जाता है। क्या मैं कोई जो है स्कोर फिक्स करूँ, जहाँ मैं पूरी डेडिकेशन से गोल सेट करके उसको इंफॉर्मेशन मास्टर से मिलके मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लूँ कि कैसे पियानो बजाते हैं, एनालाइज करते हैं, और मैं उसको कॉन्सिस्टेंटली टाइम देता हूँ, एनर्जी देता हूँ कि मैंने इतनी प्रैक्टिस करनी है ना, जैसे यूथ फेस्टिवल में करते हैं। तो जब ऐसे करोगे तो आप लिमिटेड टाइम में जितना टाइम सेट किया था उसमें अपनी स्किल्स को डेवलप कर लोगे। अब आप ये किसी और से कंपेयर नहीं कर रहे, आप ये देख रहे हो कि स्किल कितनी है, वो इतनी स्किल आ गई, इतनी स्किल आ गई, इतनी स्किल, वो क्राइटेरिया है, उससे आप कंपेयर करते हो, किसी और से नहीं। तो ये क्या होगी, मास्टरी गोल ओरिएंटेशन, focus on achieving the certain level of performance for competing with others, है ना, अदर से कोई लेना देना नहीं है इसका। फोकस ऑन इम्प्रूविंग वन स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग द टास्क, बिल्कुल ये ठीक है। फोकस ऑन अचीविंग हाई ग्रेड लेने के लिए नहीं है, मैं B+ लेना है, A+ लेना है। फोकस ऑन अवॉइडिंग फेलियर पनिशमेंट, तो ये देखो सीधे रॉन्ग हो गए, राइट। पॉजिटिव जो है वो यही बन रहा है, ऑड मैन आउट से भी राइट आंसर सेकंड ही बन रहा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। पहले भी आया ना प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, जॉन डीवी को, इनको कंस्ट्रक्टिविस्ट को याद करना है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट को। द टीचर इज प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज, नहीं ऐसे नहीं है, लर्नर प्राइमरी सोर्स है, वो अपनी नॉलेज अंदर से निकालेगा। तो ये गलत हो गया, टीचर डोमिनेटेड हो गया, इससे रिजेक्शन मैंने कर दिया। टीचर प्रोवाइड डाइवर्स मटेरियल, बिल्कुल डिफरेंट तरह का मटेरियल प्रोवाइडर है वो। फॉर चिल्ड्रन एक्सपेरिमेंट करते हैं, वेरी गुड, ये दूसरा बड़ा टिक हो गया, टिक हो गया। प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग, ये वाइगोस्टिकी आ गए, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म आ गया। एंड एज व्हेन रिक्वायर्ड, क्या बात है, ये 4 टिक लग गए, इतना पॉजिटिव है ना, तो राइट आंसर हो गया, बेस्ट हो गया। अगले भी पढ़ ले। द टीचर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग स्ट्रिक्ट एडहेरेंस, यहाँ से गलत हो गया। स्टैंडर्ड से ये गलत हो गया, टैग वर्ड है। ये द टीचर, ये मैं वो इसलिए क्रॉस जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, पहले से वीडियो बताया गया है कि ये वर्ड जहाँ आते हैं वहाँ 99.9% वो गलत ही होगी। द टीचर लेट्स द चिल्ड्रन लर्न इंडिपेंडेंटली, नहीं सोशली बेटर लर्न करता है। सो ये हमारा बेस्ट जो आंसर है वो हमें मिल गया है। आगे चलते हैं। ये रहा, अच्छा, asking a critical question such as how much and in what ways are various gender represent in textbook and media। तो आपको एक्सरसाइज दी गई है कि पाठ पुस्तक में आपने ये देखना है कि डिफरेंट जो जेंडर सिर्फ 2 नहीं होते, वो बाइनरी कंसेप्ट है कि मेल और फीमेल। जेंडर कॉन्टिनम जो है, आप किसी भी आप फीमेल हो के मेल फील कर सकते हो, तो ये जेंडर बीच में थर्ड जेंडर भी है और भी कई कुछ है, तो ये अलग से पढ़ेंगे। तो ये आप नेचुरली है कि जब क्या है, आज के क्रिटिकल क्वेश्चन, हाउ मच एंड इन व्हाट वेज वेरियस जेंडर रिप्रेजेंट इन टेक्स्ट बुक, तो आप नेचुरली है कि जेंडर के कंसेप्ट को समझ रहे हो। तो यहाँ कोई स्टीरियोटाइपिंग नहीं है, यहाँ जेंडर आइडेंटिटी कि मैं अपने आप में को कैसी फील करता हूँ है ना, करती हूँ, वो वाली बात नहीं है। डिस्करेजिंग जेंडर रोल ऐसी कोई बात नहीं है, ये स्ट्रेंथनिंग हो रही है ना। तो राइट आंसर सेकंड को चूज़ कर रहे हैं यहाँ पर कि आप क्रिटिकली पूछ रहे हो क्वेश्चन, उसकी समझ अच्छी आएगी। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, द एबिलिटी टू यूज सिम्बल्स फॉर सिम्बल्स सच एज लेटिंग द लेटर एक्स स्टैंड्स फॉर an unknown numerical develops during dash and enable the children to learn dash। सिंपल बात है, जहाँ सिंबल आ गया या डिफ़िकल्टी लेवल टॉप का आ गया तो हाईएस्ट स्टेज होगी, वो है फॉर्मल स्टेज। तो ये फॉर्मल स्टेज के 2 है, ये कंक्रीट वाले उड़ गए, क्योंकि कंक्रीट में सिंबल नहीं ना आएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ हाथी, हाथी यहाँ सिंबल है, हाथी कैसे लिखूँ, हाथी आ गया भी लिखना, हाथी। तो दूसरा है असल में जो हाथी होता है भी बन जा,
चलो ये हाथी है समझ लो, ऐसे 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 करके, है ना। तो ये कंक्रीट हाथी है, ये उसका सिंबल है। तो अब अगर सिंबल यूज़ किया जा रहा है तो कंक्रीट चीज़ नहीं दिखाई जा रही, तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में नहीं है, इसलिए 2 रिजेक्ट हो गए हैं। अब फॉर्मल ऑपरेशनल में 2 आगे हैं कि कंजर्वेशन एंड सीरिएशन और अलजेब्रा एंड कैलकुलस, इनमें से कौन सा चूज़ करना है। तो ये ध्यान से देखना कि कंजर्वेशन एंड सीरिएशन जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट इज़ वाई आप इसमें इजीली चले जाओगे कि अगला लॉजिक अलजेब्रा और कैलकुलस और टोटल मैथ जो है, मैथ सिंबल सिंबल सिंबल, म्यूज़िक क्या है, म्यूज़िक के अपने सिंबल है, लैंग्वेज क्या है, सारी सिंबल सिंबल सिंबल। तो थर्ड को राइट आंसर चूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है आलोक शोज, इसको यार ऊपर नहीं होता, ये ऐसे होगा, ओके। आलोक शोज द फॉलोइंग बिहेवियर्स, होल्ड हेड इन, हिंदी में पढ़ ले, चलो, वेकवर्ड पोजीशन व्हेन रीडिंग, पढ़ रहा है और ऐसे पकड़ा हुआ है, स्क्वेंटिंग एंड रबिंग द आईज फ्रिक्वेंटली, है ना, आंख को रब कर रहा है, रेडनेस स्वेलिंग इन आईज, और आंखें लाल हो गई हैं, कन्फ्यूजिंग लेटर, है ना। तो यहाँ पर मेन कन्फ्यूज़न नहीं है, अगर कन्फ्यूज़न होती तो आप डिसलेक्सिया का सोच सकते थे। यहाँ सारे फिजिकल फीचर बताए गए हैं, ये देखिए फिजिकल फीचर, तारे ज़मीन पर उनकी ये फीचर नहीं दिखाए जाते, तो उसको भी याद करके आप देख सकते हो। ये कन्फ्यूज़ करने की कोशिश की गई है कि रीडिंग डिसलेक्सिया में से आ जाए कोई क्वेश्चन, जहाँ कम्युनिकेशन से या लैंग्वेज से जोड़ दे, तो ऐसा नहीं है, ये सिंपल विजुअल प्रॉब्लम है यार। दैट इज़ वाई फर्स्ट इज़ राइट आंसर। असर्शन है इन इंक्लूसिव क्लासरूम अडेप्टेशन चेंज जो किया करिकुलम को, टीचिंग लर्निंग को, एग्जामिनेशन को, शुड बी मेड इन ए लर्निंग गोल पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज एज वेल एज असेसमेंट। हाँ बिल्कुल करना चाहिए। जो बच्चा स्पेशल, जिसको दिखाई चैलेंज है, विजुअली चैलेंज है ना, सुन नहीं रहा, जहाँ ऑर्थोपेडिकली चैलेंज है, तो उसको वो असिस्टिव डिवाइस दिए जाएंगे, बोलने या सुनने समझने में है, स्पीच टू टेक्स्ट वाले जो कंप्यूटर अब ऑपरेटर्स आते हैं वो दिए जाएंगे, तो बिल्कुल ठीक है। द फिलॉसफी ऑफ इंक्लूजन एडवोकेट एलिमिनेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एलिमिनेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिफरेंस को एलिमिनेट करने को कहते ही नहीं है, वो तो इनको एज ए RESOUR रिसोर्सेज एज यूज़ करने के लिए है थ्रू द पैडेज, तो ये गलत हो गया है ना। तो ये फर्स्ट वाला ठीक है, A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स, तो ये थर्ड वाला हमने चुन लिया एज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, पीछे तो नहीं है, नहीं ओके, लेव वाइगोत्स्की चिल्ड्रन बेनिफिट्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ इंटरएक्टिंग विद मोर नॉलेजेबल अदर, जहाँ अदर्स जहाँ अडल्ट्स, है ना, मोर नॉलेजेबल अदर, ये आ गया अभी, ये इट मीन्स ये गलत हो गया, 2 निकल गए। वाइल वर्किंग विद, वाइल वर्किंग डैश इन, हाँ वर्किंग आउटसाइड नहीं, जोन में, ये बिल्कुल है। विद इन, यहाँ विद इन, है ना, ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो इंटरेक्शन है, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। सिंपल बात है, बच्चों को कुछ सिखाना है, बच्चे को आप जो लेटर लिखना सिखा रहे हो, तो जो अडल्ट है वो उसकी हेल्प करेगा। हेल्प इसलिए करेगा क्योंकि वो इस हेल्प के बिना वो सीख सकता है, लेकिन हेल्प के बिना नहीं सीख सकता, ये बात कर रहे हैं वो। तो यहाँ पर विद इन, तो जब ऐसे है कि हेल्प के साथ कोई बच्चा सीख सकता है तो हेल्प प्रोवाइड करनी, स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करनी, तो उसको जोन ZPD कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हर बार क्वेश्चन ये रिपीट होता है, आइडिया मतलब रिपीट होता है, क्वेश्चन नहीं एग्जैक्ट। टीचर नोटिसेस दैट द वन ऑफ हर स्टूडेंट इज हाईली डिस्ट्रैक्टेबल एंड हैज़ ट्रबल पेइंग अटेंशन ड्यूरिंग क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है। अच्छा, बार बार वो ना, वो ट्रबल हो रहा है, अटेंशन नहीं है ना, ये ऐसी प्रॉब्लम है। तो गिविंग द स्टूडेंट रिपीटेड टास्क ड्यूरिंग क्लास, ये रिपीटेड बिहेवियरिज्म आ गया, रिजेक्ट हो गया। स्ट्रिक्टली रिजेक्ट हो गया है, टेलिंग रिजेक्ट हो गया, इंक्रीज, है ना। गिविंग टाइमर, हाँ ये हेल्प कर रहा है, असिस्टिव डिवाइस आ गया एक तरह से। और दूसरा वर्ड सेल्फ रेगुलेशन। तीसरा टाइम मैनेजमेंट में 3 टिक है, 3 पॉजिटिव हैं इसमें।
तो कॉलिंग द पेरेंट्स, तो कोई भी ऑप्शन जो ऐसी हो कि दूसरे को जिम्मेवारी दे रहे हो आप, कभी भी टीचिंग पोटेंशियल में किसी दूसरे को जिम्मेवारी दे रहे हो कि ये लर्न नहीं कर रहा, ये इसकी, तो आप आपकी पोटेंशियल, आपकी इफेक्टिवनेस, आपकी टीचर जो बनने की क्षमता थी वीक शो हो रही है। दैट इज़ वाई ये वो ऑप्शन कभी भी सिलेक्ट नहीं करना। तो हमने थर्ड को राइट आंसर जैस चूज़ कर लिया है। अच्छा, तो ये है, नेक्स्ट है स्टूडेंट आर मोर लाइकली टू डू वेल एंड स्टे इन स्कूल इफ़ दे हैव इमोशनल अटैचमेंट टू देयर स्कूल एंड, बिल्कुल बिल्कुल इमोशनल अटैचमेंट। देखो ज़िंदगी में एक बात समझ लेना, पहले दिल ही आएगा, जो अच्छा लगेगा उसके साथ आप एक्शन बाद में है, पहले इमोशन है, इतनी बात है। तो ये इसको राइट मान के चले हम। इमोशन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग, तो ये बिल्कुल ठीक है अभी, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लॉजिक भी ठीक है। तो जब मतलब जिसके अगर इमोशन प्ले करते हैं तो इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं इंटरेस्ट, है ना। अगर किसी में इंटरेस्ट, स्कूल में, क्लास में, टीचर में, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप लर्न करोगे, यही बात है। तो ये इसका राइट भी है, बोथ ए एंड आर राइट ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये लेके चल रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हिंदी में, यहाँ पर हिंदी वाले भी थोड़ा सा देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोर प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी। कंस्ट्रक्टिविज्म, प्याजे, वागोत्स्की, ब्रूनर, जॉन डीवी। टीचर शुड प्रोवाइड डायरेक्ट, नहीं, हो गया काम खराब। एक्सप्लिसिट गाइडेंस, हो गया काम खराब। लर्निंग अक्कर व्हेन स्टूडेंट रिसीव करेक्ट बिहेवियरिज्म, आंसर एंड फीडबैक फ्रॉम टीचर। फीडबैक है कंस्ट्रक्टिविज्म का, लेकिन फीडबैक सेल्फ की, फीडबैक पीयर्स की, टीचर, तीनों की होगी। तो यहाँ टीचर है, टीचर डोमिनेट, यहाँ से रिजेक्ट हो गए। स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट, ये देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म और ये कंस्ट्रक्ट, क्लू है, क्लू वाला मिल गया। देयर ओन नॉलेज, ऑन नॉलेज आप अपनी आप बनानी है। एक्टिव पार्टिसिपेशन, एंगेजमेंट, ओके, विद एनवायरनमेंट, सारा कुछ ये पॉजिटिव है। थर्ड वाला लर्निंग इज़ प्राइमरी पैसिव, बिहेवियरिज्म आ गया, तो ये रिजेक्ट हो गया। तो ये बातें हैं साफ जो दिखाई देती हैं। देखिए टैग वर्ड साफ यूज़ हो रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ सीटेट इतना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। द लेस एबल ए चाइल्ड इज़ टू डू द टास्क द मोर डायरेक्शन द टीचर शुड गिव, एंड जितना वो कम कॉम्पिटिटर है उतनी ज़्यादा डायरेक्शन देनी। एंड एज द चाइल्ड कैन डू मोर, जैसे जैसे बच्चा वो काम करने लगे, द टीचर शुड हेल्प लेस एंड लेस। ऐसे है कि जैसे ये है वीक बच्चा है, इतनी हेल्प दी, है ना, जैसे जैसे वो लर्न कर रहा है आप हेल्प को डिक्रीज़ कर रहे हो, ये बात कह रहे हैं, स्कैफोल्डिंग है। बिल्कुल ठीक है। इंटेलिजेंस कैनॉट बी एक्यूरेटली मेजर विद, इससे कोई संबंध ही नहीं उसका यार। इंटेलिजेंस कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड विद कैलकुलेटिंग, हाँ लेकिन इससे उसका संबंध नहीं है कोई। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, बोथ ए एंड आर इज़ फॉल्स, ऐसे नहीं है। तो इसको चूज़ करेंगे, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कारण क्या है कि यहाँ पर मल्टीपल, गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है, इंटेलिजेंस थ्योरी उसको याद करेंगे। पिज़्ज़ा है ना जो है, उसको याद करेंगे। बिस्मिल्लाह ये नेचर, ऐसे याद किया था ना उसको। तो कितने तरह की इंटेलिजेंस है, तो वो कहते हैं सिर्फ आईक्यू जो है वो सिर्फ मैथमेटिकल एंड लिंग्विस्टिक जो ट्रेडिशन में आती है उसको मेजर करता है। दैट इज़ वाई राइट एक्यूरेटली मेजर नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सही कहा गया है। बाकी की स्पेशल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल है, इंटरपर्सनल है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस है, ये सारी असेस होनी चाहिए और मेजर नहीं होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन से होनी चाहिए। दैट इज़ वाई ये दोनों ठीक है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन उसकी नहीं है, इसको हमने चूज़ किया है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, नॉट है द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। ओके भैया ज़्यादा चुनने हैं।
सोशलाइजेशन कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल इतनी कॉम्प्लेक्स है। देखो फैमिली आ गई, पीयर आ गए, फ्रेंड्स आ गए, मीडिया आ गया, इंस्टीट्यूशंस आ गए, स्कूल आ गया, कॉलेज आ गया, कितने जाने सोशलाइज आपको कर रहे हैं। इट इज़ नॉट सीधी सादी नहीं है, लीनियर नहीं आएगी, सीधी नहीं है ये। इट इज़ मल्टी डायमेंशनल, बिल्कुल। इट टेक प्लेस यूनिकली इन डिफरेंट कल्चर, बिल्कुल। अमेरिका में जो है सोशलाइजेशन, हमारे सोशलाइजेशन राजस्थान में डिफरेंट होगी, डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट होगी, क्योंकि नॉर्म्स कल्चर ने सिखाने हैं। तो ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है। बी, सी एंड डी, बी सी नहीं है, नहीं है, बी सी एंड डी, ये थर्ड वाला हमने राइट चूज़ कर लिया है। नेक्स्ट है assertion, there is no objectively definable moment when a child enters middle childhood or adolescent। बिल्कुल, आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये जो है जब ये बच्चा करने लगा तो वो चाइल्डहुड से मिडलहुड में आ गया, एग्जैक्ट पिन पॉइंट नहीं कर सकते, है ना। डेवलपमेंट इज़ ए कंटिन्यूस इन नेचर, बिल्कुल कंटिन्यूस है ना। तो चल रहा है ऐसे ऐसे कंटिन्यूम चल रहा है, कंटिन्यूस। जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात की है, पीछे मोटर डेवलपमेंट की बात की है, जो कंटिन्यूस मीन के ऐड हो रहा है, ऐड एसिमिलेशन, ऐड हो रहा है, पिछले में थोड़ा ऐड हो गया, थोड़ा ऐड हो गया, थोड़ा ऐड हो गया, थोड़ा ऐड, कुमुलेटिव, है ना। वो बात है। तो ये बिल्कुल ठीक है, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल ठीक है कि मिड पॉइंट में नो ऑब्जेक्टिवली डेफिनेट, बिल्कुल ठीक है। ये फर्स्ट वाला हम चूज़ कर रहे हैं, ये वाला यहाँ पर, ये वाला। नेक्स्ट चल रहे हैं हम, ये रहा, ये हिंदी में है। और एलिमेंट्री स्कूल टीचर कैन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक सेल्फ कंसेप्ट। कैसे करेंगे? एकेडमिक सेल्फ कंसेप्ट को इम्प्रूव करना है, बेटर करना है। कीपिंग वेरी लो एक्सपेक्टेशन, वेरी लो एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, वेरी लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्पेशल स्टूडेंट, फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स, इन दोनों को रिजेक्ट करना पड़ेगा। पनिशिंग से पनिशिंग, है ना, पनिशिंग है ना, एक मिनट देख लूँ क्या है, छात्रों को पहल के दंडित करना, हाँ दंडित करना, ये गलत हो गया। ओके, रिवार्डिंग ऑटोनॉमी एंड ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इसमें टैग वर्ड में। इनिशिएटिव को आप रिवार्ड कर रहे हो, ऑटोनॉमी को, तो ये बेटर है, ये बेटर है ऑप्शन इसमें। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्या करेंगे अब, ये ख़त्म हो गया, दैट्स ऑल। नेक्स्ट देखते हैं, कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हो, साथ में एक्सरसाइज करेंगे, थ्योरीज पढ़ेंगे, छोटे छोटे वीडियो डालूंगा के डिफरेंस के, कंसेप्ट के। आप अगर चाहो तो मतलब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए कि ये थ्योरी, ये कंसेप्ट, ये डिफरेंस, है ना, जो रिपीट हो रहे हैं, आपको मुश्किल आ रही हैं, उसका छोटा सा वीडियो बना दूंगा। थैंक यू डॉक्टर तेज सिंह।